धनतेरस के दिन किसी भी समय झाड़ू के नीचे छुपा देना ये एक छोटी सी चीज मित्र हूँ। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ माँ लक्ष्मी आपके घर में अवश्य पधारेगी, आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर करेगी और आपके घर में कभी धन धान्य और अन्न की कमी नहीं रहेगी। देखिए दोस्तों, धनतेरस का जो त्योहार होता है वह त्योहार कोई साधारण नहीं होता है। आज के समय में हर व्यक्ति धन के लिए तरस रहा है। हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसके घर में माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करें। उसके लिए आज के समय में लोग ना जाने कितने तरह के जतन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, पूरे साल शुक्रवार का फास्ट भी करते हैं। लेकिन देखिए, कई बार कुछ चीजें हमें मेहनत और जतन करने से नहीं मिलती, बल्कि छोटे छोटे उपाय करने से मिलती है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा रहस्यमय धनतेरस का उपाय लेकर आया हूं, जिस यदि आपने सच्ची श्रद्धा से और सच्चे दिल से कर लिया तो माता लक्ष्मी आपके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देगी। देखिए दोस्तों, धनतेरस का मौका है और धनतेरस का त्योहार साल में सिर्फ एक बार आता है। तो इस बार यदि आप मालामाल बनना चाहते हैं, यदि चाहते हैं कि घर में कभी लड़ाई झगड़ा क्लेश ना हो, कर्ज आसानी से मिट जाए, खुद का घर बन जाए और घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि आए, तो बस यह रहस्यमयी गुप्त एवं चमत्कारी उपाय आप इस धनतेरस पर जरूर कर लेना। सबसे पहले तो मैं आपसे एक ही विनती करूंगा कि आप सभी इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य ही लिख दीजिएगा। मां लक्ष्मी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। देखिए दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से और सच्चे विश्वास के साथ ही आप लक्ष्मी माता का नाम लीजिएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा एक बार जिस व्यक्ति के ऊपर पड़ जाती है वह व्यक्ति रंक से राजा बन जाता है। लेकिन वहीं और अगर मां लक्ष्मी किसी व्यक्ति से रुष्ट हो जाए तो वही राजा रंग भी बन सकता है। माता लक्ष्मी की कृपा पाना बहुत आसान है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना बहुत आसान है और किस तरह से प्रसन्न करना है यह मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन देखिए दोस्तों, उससे पहले इस उपाय के कुछ नियम भी है, कुछ सावधानियां भी हैं और कहते हैं कि बिना नियम और बिना सावधानियां के कोई भी उपाय हमें फल नहीं देगा, चाहे आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दो। लेकिन उपाय आपको फल तभी देगा जब आप उस उपाय से संबंधित सभी नियम और सभी सावधानियां बरतेंगे। तो आज मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आप सभी जानते हैं कि दीपावली का त्योहार नजदीक आ रहा है और दीपावली त्योहार की शुरुआत धनतेरस के दिन से ही होती है। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी स्वयं धरती पर आती है और हर घर जाकर भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। हर घर जाकर भक्तों का घर देखती है कि किस व्यक्ति ने कितनी श्रद्धा से माता लक्ष्मी का पूजन किया है, कितने विश्वास के साथ माता लक्ष्मी को भोग लगाया है और कितनी श्रद्धा के साथ माता लक्ष्मी का व्रत किया है। सब चीजें मां लक्ष्मी अपने भक्तों के घर जाकर देखती है। तो देखिए, अगर इस बार माँ लक्ष्मी आपके घर आए और माँ लक्ष्मी को आप अपने घर में बांधना चाहते हैं, स्थायी रूप से आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर से बाहर जाए ही ना, तो यह छोटा सा उपाय जरूर कर लेना। देखिए, यह उपाय इतना गुप्त है कि पुराने जमाने में जो विशिष्ट ज्ञानी साधु संत थे, उन साधु संतों ने यह उपाय सिर्फ अपने चेलों को ही बताया है। उसके अलावा यह उपाय आज तक किसी को नहीं पता है। आपको पूरे YouTube चैनल पर तरह तरह के उपाय मिल जाएंगे, लेकिन उन उपाय की कोई गारंटी नहीं है कि वह उपाय आपको लाभ देंगे या नहीं देंगे। देखिए, यह उपाय बहुत ही गुप्त, चमत्कारी एवं रहस्यमयी है। अगर यह उपाय आप सुन रहे हैं तो साथ साथ माँ लक्ष्मी का वरदान आपको मिल रहा है। माता लक्ष्मी ने आपको इस उपाय को सुनने के लिए चुना है, तो इस उपाय को आप पूरी सच्ची श्रद्धा से, पूरे लगन से कीजिएगा। देखिए दोस्तों, धनतेरस का जो दिन होता है वह दिन साधारण बिल्कुल नहीं होता है। देखिए, धनतेरस जो होती है उस दिन माता लक्ष्मी, जिसे धनवंतरी के रूप में भी जाना जाता है, वह समुद्र मंथन जब हुआ था तब माँ लक्ष्मी कलश लेकर बाहर आई थी। इसीलिए इसे धन की देवी धनवंतरी माना जाता है। और तेरस यानी कि त्रयोदशी। जी हाँ, लोग बड़ी बड़ी पूजा करते हैं। महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कोई पंडित जी को बाहर से बुलाकर घर में पूजा रखता है, कोई दान दक्षिणा करता है, कोई सोने चांदी हीरे जवाहरात खरीदता है। लेकिन देखिए, जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं वह उपाय को करने में आपको आरएस1 भी खर्च नहीं करना है। जिन जिन चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा वह सभी चीजें आपको अपने घर में ही मिल जाएगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको झाड़ू की मान्यता बताता हूं कि झाड़ू कोई साधारण लकड़ी का टुकड़ा नहीं है।
दोस्तों, झाड़ू असल में एक देवी है, माता लक्ष्मी है। लेकिन कई सारे जातक ऐसे होते हैं जो झाड़ू का अपमान करते हैं। झाड़ू को लोग पैर से ठोकर मारते हैं, पैर से साइड में रखते हैं, इससे उल्टा फेंक देते हैं, कभी उसके ऊपर बैठ जाते हैं और बाद में शिकायत करते हैं कि घर में बरकत क्यों नहीं है, कैसे होगी। जब आप ये गलतियां कर रहे हैं तो इन गलतियों के चलते ना तो आपके घर में बरकत होगी और ना ही आपके घर में मां लक्ष्मी बता रही है। क्योंकि देखिए दोस्तों, हमारे शास्त्रों में, हमारे प्राणों में बताया गया है कि धन को मां लक्ष्मी और मां लक्ष्मी को धन, दोनों एक साथ आकर्षित करते हैं और दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। और जो झाड़ू होती है उसे मां लक्ष्मी का ही एक रूप माना जाता है। झाड़ू लकड़ी और तिनका नहीं, झाड़ू साक्षात मां लक्ष्मी है, मां लक्ष्मी का दूध है। ये रोज रोज तुम्हारे घर से फालतू फिक्र और फुहरता को निकालती है और हम कदर नहीं करते हैं। झाड़ू हमारे घर से हमारे दुख, हमारी तकलीफ, हमारी बीमारियां भगाती है। देखिए, पुराने समय में जो साधु संत थे, जो हमारे बुजुर्ग थे, वह झाड़ू को पैर नहीं छूने देते थे, क्योंकि वो कहते थे कि अलक्ष्मी झाड़ू बाहर जाती है और लक्ष्मी झाड़ू की रखवाली करती है। से देखिए दोस्तों, कहते हैं कि धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ जरूर खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन लोग सोना चांदी बर्तन खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि यह शुभ है, पर सच्चाई तो कुछ और ही है। धनतेरस पर खरीदा जाने वाला सबसे बड़ा धन है, वह है संकल्प। और जिस व्यक्ति ने संकल्प ले लिया, धनतेरस के दिन उस व्यक्ति को जीवन में कभी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों देखिए, एक छोटी सी चीज आपको इस धनतेरस पर लेकर आनी है और झाड़ू के नीचे दबा देनी है। आप सभी ने सुना होगा कि धनतेरस के दिन लोग सोना, चांदी, झाड़ू भी खरीदते हैं। झाड़ू खरीदना हमारी शास्त्रों में बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदता है तो वह व्यक्ति स्वयं मां लक्ष्मी को अपने घर की तरफ आकर्षित कर रहा है। वह व्यक्ति स्वयं मां लक्ष्मी को अपने घर में लेकर आ रहा है और विराजित कर रहा है। अब देखिए, वह जो छोटी सी चीज है आपको झाड़ू के नीचे दबा देनी है, उस ओर हम सीधा पढ़ते हैं। लेकिन देखिए, सिर्फ उपाय सुनने के बाद ही आप वीडियो को मत छोड़ देना, क्योंकि अगर तुमने उपाय से संबंधित नियम और उपाय से संबंधित सावधानियां नहीं जानी तो यह उपाय तुम्हें फल देगा ही नहीं। और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने की जगह अगर तुमने मां लक्ष्मी को गलती से रुष्ट कर दिया तो फिर पूरे साल बैठकर सिर्फ कंगाली ही देखना। ना तो घर में धन आएगा, ना घर में बरकत आएगी, ना घर में मां अन्नपूर्णा आएगी और ना घर में धन की देवी लक्ष्मी आएगी। इसलिए सिर्फ उपाय को जानकर अगर आप छोड़ देंगे तो ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। उपाय से संबंधित नियम, उपाय से संबंधित सावधानियां, उपाय से संबंधित मंत्र, उपाय से संबंधित सारी विधि मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। सारी चीजों का अवलोकन अगर आप करेंगे तभी यह उपाय आपको फल देगा। देखिए, लक्ष्मी मां मंत्रों से भी प्रसन्न होती है, लेकिन लक्ष्मी मां सबसे जल्दी उन भक्तों से प्रसन्न होती है जिनका मन बिल्कुल साफ होता है, जिनका दिल बिल्कुल साफ होता है, जो मां लक्ष्मी में अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास रखते हैं। देखिए, तो अब वो सबसे गुप्त, सबसे प्राचीन उपाय मैं शुरू कर रहा हूं, जिसे केवल कुछ घरों में आज भी निभाया जाता है और हमारी आने वाली पीढ़ियों तो पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ भी होता है। देखिए, ये कोई तांत्रिक विधि नहीं है, ये मात्र विधि है। इसे हंसी में मत लेना, इसका उपहास मत करना। देखिए, आप सभी ने पीली कौड़ी का नाम तो सुना होगा। एक आती है सफेद कौड़ी, एक आती है पीली कौड़ी। पीली कौड़ी मतलब समुद्र की पुत्री, समुद्र वही जहां से लक्ष्मी उत्पन्न हुई। और कौड़ी में टकसाल वाली कीमत नहीं, पर इसमें आशीर्वाद की शक्ति रहती है। कुछ लोग पूछेंगे कि कौड़ी से अमीरी आती है, तो मैं जवाब दूंगा, कौड़ी में अमीरी नहीं रहती, वह अभाव की सोच हटाती है। जी हाँ दोस्तों, देखिए, उपाय की शर्त यह है कि सबसे पहले आपको झाड़ू का सम्मान करना है। धनतेरस की सुबह या एक दिन पहले पुराना झाड़ू घर से निकाल देना चाहिए, पर फेंकना नहीं है। इसके साथ गलत या गंदा व्यवहार नहीं करना है। उसे किसी पेड़ के नीचे या दीवार से टिका देना चाहिए, क्योंकि वह भी कर्मयोगी थी। उसने तुम्हारे घर की रक्षा की थी। अब नई झाड़ू आपको घर लेकर आना है, पर सीधे अंदर नहीं लाना है। पहले उसे मुख्य द्वार के सामने रखकर दीपक दिखाओ और कहो, धनतेरस के दिन आओ, माता मेरे घर की चौखट पर थकान छोड़ो और कृपा लेकर भीतर आओ। इतना आपको बोलना है। अब उपाय की दूसरी शर्त क्या है, ये सुन लीजिए कि पीली कौड़ी कहीं भी से भी मत खरीदना। पीली कौड़ी को आप किसी साफ सुथरे दुकान से लेना या किसी पूजा सामग्री वाले से लेना। टूटी फूटी हो तो भूल जाना कि उसमें ऊर्जा आएगी। एकदम पवित्र और पूरी तरह से पूर्ण होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। देखिए, अब सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि इस उपाय को करने का
सबसे उचित समय कौन सा होगा, और वह समय होगा शाम का वक्त। धनतेरस की शाम को जब आकाश में हल्की सी लालिमा हो, न रात गहरी हो न देने जागे, बस एक सकारात्मक उजाला हो, यानी कि आप 6:10 बजे से लेकर 7:00 बजे के बीच जब सूरज अस्त हो जाए, लेकिन सूरज फिर भी अपनी रोशनी बिखेरे, उस वक्त आपको करना है। सबसे पहले मैं आपको सामग्रियां बता देता हूं कि किन किन सामग्रियों को आपको लेना है। आप चाहे तो कागज परिसर लिख सकते हैं या फिर अपने कानों से सुन सकते हैं। देखिए, सबसे पहले लेना है आपको एक नई झाड़ू, उसके बाद लेनी है एक पीली कौड़ी, फिर लेना है लाल या पीला कपड़ा, उसके बाद लेना है हल्दी, रोली और अक्सर। यह पूरी तरह से पवित्र होने चाहिए, पूरी तरह से पूर्ण होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। उसके बाद आपको एक दिया लेना है। अब वह दिया चाहे घी का हो या तेल का हो। देखिए, धनतेरस के दिन तो हर घर में लोग दीपक लगाते ही लगाते हैं, क्योंकि दीपावली त्योहार ही दीपों का है और धनतेरस के दिन से शुरू होता है। अब उसके बाद आपको लेना है अगरबत्ती या धूप बत्ती। अगर आप धूप बत्ती लेंगे तो और अच्छी बात है। इसके बाद गंगा जल, अगर आपके घर में गंगा जल संभव हो तो लीजिए, और अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं। अब देखिए, सबसे पहले पूजा नहीं बल्कि मौन सफाई करें, क्योंकि लक्ष्मी सौर में नहीं बल्कि शांति में आती है। तो सबसे पहले तो आपको अपने घर में शांति बनाकर रखनी है। जब ये उपाय आप करें, घर बिल्कुल शांत रहे, घर में सिर्फ आप होने चाहिए उस वक्त। और ये उपाय थोड़ा सा गुप्त तरीके से करना है। ऐसा नहीं कि आप कर रहे हैं, पड़ोसी उपाय देख रहा है तो ये उपाय लाभ नहीं देगा। देखिए, झाड़ू से घर की हर जगह ऐसे साफ करो जैसे कूड़ा नहीं, अपने जीवन की हार निकाल रहे हो। इस समय आपको गुस्सा, चिल्लाहट और मोबाइल आदि सब कुछ बंद रखना है। देखिए, आपको घर के उत्तर पूर्व कोने में, यानी कि जो किसान कोण होता है, ये जो पूजा का स्थल होता है, वहां पर आपको दीपक रखना है और कहना है कि हे माँ लक्ष्मी, मैं दीप नहीं जला रहा हूँ, मेरा विश्वास जला रहा हूँ, इसकी लाज रखना। उसके बाद पीले कपड़े या लाल कपड़ा जो आपने लिया है, उसके ऊपर कौड़ी रखकर हल्दी अक्सर रोली से तिलक करो और कहो, हे समुद्र कन्या, हे धन लक्ष्मी की स्मृति, मेरे घर आओ। झूठ नहीं मांगूंगा, सिर्फ हिम्मत मांगूंगा, सिर्फ सच मांगूंगा, सिर्फ परिवार की खुशियां मांगूंगा, इतना आपको कहना है। उसके बाद जो पोटली आपने बनाई थी, अब वो जो पोटली है जिसे बांधते समय तुम हाथ में कांपोगे और कहोगे कि झाड़ू मेरे घर से गंदगी हटाएं और ये कौड़ी मेरे मन के डर को हटाएं। देखिए, उस पोटली को लेकर आपको उस झाड़ू के नीचे चुपचाप दबा देना है। झाड़ू को खड़ा करें, पोटली तिनकों के मोल में बांध दो, जहां कोई नहीं देखेगा, बस लक्ष्मी देखेगी। और वह पोटली इतनी गुप्त तरीके से बांधनी है कि परिवार के किसी व्यक्ति की नजर ही उस पर ना पड़े। उसके बाद इतना करने के बाद आपको किसी बड़े मंत्र की जरूरत नहीं है। देखिए, मौन का संकल्प आपको लेना है। आपको ना कोई बड़े मंत्र का उच्चारण करना है, ना ही हे माँ लक्ष्मी प्लासू, हे माँ लक्ष्मी पैसा दो, ऐसा भी नहीं कहना है। सिर्फ इतना सा बोलना है, सच्चे हृदय से बोलना है, सच्ची श्रद्धा से बोलना है, सच्ची विश्वास से बोलना है। माँ, अब मुझसे गरीबी सहन नहीं होती, पर मैं अमीर नहीं मांगता, मैं अवसर मांगता हूँ। मेरी मेहनत को मंजिल देना, मेरे परिवार की रक्षा करना, मेरे घर में बरकत देना, मेरे घर में सुख शांति समृद्धि देना, मेरी थाली में इतना अन्न देना कि मेरा परिवार कभी भूखा ना सोए, और अगर कोई साधु मेरे द्वार पर आए तो वह भी भूखा ना जाए। मेरे घर को एकता देना, मेरे घर में ना कभी द्वेष देना, ना कभी लड़ाई झगड़े देना, ना कभी अलक्ष्मी देना। इतना करने के बाद देखिए, अब धनतेरस से शुरू दिवाली तक नहीं बल्कि 11 दिन तक आपको उस झाड़ू को वैसा का वैसा ही रखना है। उस झाड़ू को आपको छूना नहीं है, सिर्फ दूर से प्रणाम करना है और रोज एक दाना चावल या गुण आपको किसी को दान करना है। 11 दिनों तक यह उपाय शुरू होगा, धनतेरस से लेकर अगले 11 दिनों तक। और रात में बस एक बार कहना, माँ मैं इंतजार कर रहा हूँ। उसके बाद बस आप इस चीजों को चलने देना, अब यहाँ मैं रुकूंगा नहीं। और देखिए, आप अपने घर में धीरे धीरे परिवर्तन देखना शुरू करेंगे। अचानक आपके घर के जो लड़ाई झगड़े चल रहे थे, वह लड़ाई झगड़े खत्म होने की कगार पर आएंगे। जो घर में गरीबी, जो घर में कंगाली थी, वह दूर हो जाएगी। जो कर्ज चढ़ा हुआ था लाखों करोड़ों का, वह कर्ज दोस्तों पूरी तरह से दूर होगा। और देखिए, अगर आप चाहे तो 2 मंत्र है जो मैं बता रहा हूं। एक तो है श्री ओम महालक्ष्मी नमः और एक है श्री क्लीम महालक्ष्मी नमः। ये दोनों मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। अब देखिए, आपको मैं बता देता हूं कि घर के मुख्य झाड़ू जो रोज प्रयोग में हो, उसको कभी भी सीधा खड़ा या दीवार से टेक कर और स्थिति में ही रखना है, और घर की अव्यवस्था, घर का आलस दूर करना है। सबसे पहले तो आपके घर में जो भी लोग आलस है, तो शाम के वक्त आपको सोना नहीं है।
देखिए, धनतेरस दीपावली से ठीक पहले आने वाला वह दिन है जिसे समृद्धि, आरोग्य और शुभारंभ का संकेत माना गया है। मान्यता है कि इस दिन समुद्र मंथन से धन्वंतरि भगवान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए हैं, इसलिए इसे धन, समृद्धि और तेरस त्रयोदशी के शुभ सहयोग का दिन समझा जाता है। घर घर में दीप जलाए जाते हैं और धातु विशेषकर पीतल, तांबा, चांदी का शुभ खरीद होता है और अपने परिवार अपने अपने इष्ट देव से प्रार्थना करता है कि आने वाले वर्ष में घर व्यवसाय में बरकत रहे, स्वास्थ्य बना रहे, परिवार एक रहे। क्योंकि देखिए, धनतेरस की रात यह संध्या का एक दीपक केवल तेल से नहीं, आशा, कृतज्ञ और सुचिता से जलता है। पुराने लोग कहते थे, लक्ष्मी वही ठहरती है जहां काम में ईमान, मन में सम्मान और घर में साफ सफाई रहती है। इसलिए दीपावली की बड़ी सफाई धनतेरस से पहले पहले पूरी की जाती है। झाड़ू केवल धूल हटाने का साधन नहीं, बल्कि अव्यवस्था पर विजय का प्रतीक है। जब घर में अव्यवस्था से मुक्त होता है तो मन हल्का होता है। जब मन हल्का होता है तो कृपा के लिए जगह बनती है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। माँ लक्ष्मी कभी भी गंदे स्थान पर नहीं जाती है। माँ लक्ष्मी हमेशा अच्छे स्थान पर जाती है। इसलिए देखिए, धनतेरस के दिन आपको अपने घर का जो किचन है, रसोई घर है, उसे भी बड़ा ही पवित्र रखना है। झूठे बर्तन नहीं रखना है, झूठे सामान नहीं रखना है और घर में खाली बर्तन भी नहीं रखना है। लक्ष्मी तभी ठहरती है जब हम दे ना सकते हैं। तो धनतेरस या दीपावली के आसपास किसी जरूरतमंद को अस्त्र, अन्न और वस्त्र या औषधि या कंबल दे, यह केवल पुण्यकार नहीं, यह प्रवाह है और जहां प्रवाह है वहां ठहराव आता है। लक्ष्मी श्रद्धा से आती है, सत्कर्म से ठहरती है और असत्य पंच से रूठ जाती है। तो आपको धनतेरस के दिन झूठ नहीं बोलना है, सच्ची श्रद्धा रखनी है। तो दोस्तों, देखिए, मैंने आपको इस उपाय के अंतर्गत सारी विधि, सारे नियम और सारी सावधानियां बताई है। अगर आप सभी को यह उपाय पसंद आया है तो आप सभी आने वाली धनतेरस के दिन यह उपाय जरूर करना। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताना। हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। सभी सवालों का दोस्तों एकदम विस्तार से आपको सब कुछ प्राप्त होगा। तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अभी जुड़ जाइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक उपायों के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें।